अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल के एपिसोड में बहुत इंटरेस्टिंग हमारा डिस्कशन रहा। एंड में तो बहुत ही मज़े का हो गया था। क्लैपां भी हुई, ताड़ियाँ, हाँ मैं अभी तक तैर रही हूँ और आग के दरिया में गोताखोरी कर रही है सुमरीना खान। ऊपर आग में और अभी बाहर निकलेंगी तो मुंह से भी आग ही निकालेंगी, क्योंकि जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है वो इनको खास पसंद नहीं आया इन्हें। कौन सा तो अगर हमारे मुंह से आग निकले तो समझ जाएं कि हम आग के दरिया में ही तैर रहे थे। और अतीका जी ने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ था काफ़ी देर के लिए, अब इनका ताला खुल चुका है। ओके जी, कल के एपिसोड में हमने रिव्यू किया था बिरयानी का, मैं मंटो नहीं हूँ और शेर। आज बात होगी मोहरा और मासूम पे। मोहरा क्यों पसंदीदगी समेट रहा है, क्या उसके अंदर खास बात है, जानते हैं अतीका ओडो आपसे। अच्छा, पॉपुलर है। हाँ, मंटो वो साथ साथ लग रहे हैं, मंटो ज्यादा व्यूज इसके हैं। Really? Yes. I think because maybe the story is very different to a regular सास बहू story. I think this is a very typical story in Mora. नहीं, story regular. It's not a very complicated story, but it is a different story. ये नहीं कि सास बहू टाइप लड़ाई झगड़ा टाइप नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, इंट्रीग है, इसमें इश्यूज भी हैं, बट ओवरऑल आई फील कि इट्स नॉट टू बैड। आई थिंक ठीक है, बिल्कुल। इट्स नथिंग टू राइट होम अबाउट, लेट्स बी ऑनेस्ट। ऐसे हमने ड्रामे देखे हुए हैं, लेकिन बुरा ड्रामा नहीं है, अच्छा है। कहानी चल रही है इसकी ठीक ठाक, एंड इट्स मूविंग ओके। सो आई वुड से, बट यू नो, एक जो दो जगहों पे कंफ्यूजन है मुझे, सो आई डोंट थिंक आई कैन गिव इट अ, आई थिंक आई डू व्हाट मरीना डज। ठीक है, स्माइली बट ओके। नादिया, मोहरा, आपको तो सबसे का फेवरेट ड्रामा था। अब मेरा बहुत ही मंटो बहुत एंजॉय किया, मुझे ये भी मज़े का है, तो शुरू से मुझे मज़े का लग ही रहा है। और मुझे था कि अब तूबा नहीं है, नाजली नहीं है, तो ड्रामा जो है सफ़र करेगा, तो ऐसा नहीं है। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग। और आई थिंक मिकाल ने और संभाल लिया है, और लाइबा ने और आगा ने। तो मुझे लाइबा का ज्यादा संभालना लग रहा है कि लाइबा बहुत अच्छा लाइबा ने वो जो काली साड़ी में लग रही थी भाई, तो नजरें ही ना हटे उस बच्ची के ऊपर से। इतने प्यारी कैसे हो सकती है, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। और वो सीन बड़े मजे का, और जैसे वो बेइज्जती कर रही थी उसकी, और वो हर चीज पे मिकाल कह रहा है यस आई नो, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बड़े बुरे माँ बाप आपके लगे। शुक्रिया, बहुत एरोगेंट और रूड है, जहर है, दिल करता है गला दबा दो उसका। आपकी यही बात मुझे पसंद है, आप बहुत सच्ची। जो जुमला सबसे प्यारा आया ना, और मैं पीछे से देख रही थी, कुछ एपिसोड्स भी हमने कैचअप करने थे। सुने जरा, सीरियस जुमला लाइबा बोल रही है, लोगों की आह तो चलने वाले जहाज के अंदर सुराख कर देती है। जी अच्छा, उड़ते हुए जहाज में, उड़ते हुए जहाज, चलने वाले जहाज तो नहीं हो सकता, चलने वाले, हाँ, चलने वाले लोगों की आह तो चलते हुए जहाज में भी सुराख कर देती है। ये क्या लाइन, ये कौन सी आह है जो चलते हुए जहाज में सुराख कर देती है? और इसमें हमें डरना चाहिए या हंसना चाहिए? लोकड़ों के नीचे करते नहीं, मुझे पता ही आज तक। जैसे ब्रिज पे अगर एक साथ चलो तो ब्रिज टूट जाता है, मतलब कभी हुआ कि मतलब आह, और उसने इतने सीरियसली बोले ना, लोगों की आह तो चलते हुए जहाज में सुराख भी कर देती है। ये इससे क्या हो, मतलब डरना चाहिए या हंसना चाहिए? मुझे बस ये बता दें कि राइटर क्या चाह रहा है कि इस एग्जाम्पल से हम डरें या हंसें। ताहिर नज़ीर बताएं आप। शुराला फुशुरा का लोगों की आह तो चलते हुए जहाज में सुराख कर देती है। अच्छा, उर्दू लिटरेचर का मजाक उड़ा रहे हैं, सोचो तुम मुकर। नहीं, मुझे जुमले का मतलब, ये उर्दू लिटरेचर नहीं है, ये लिटरेचर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, मैंने सुना ही नहीं। कुछ अजीब चल रहा है। बाकी हाँ, बस बाकी ये कि आगा ने दोनों बहनों से थप्पड़ खा लिए इस ड्रामे में। ये है इसका कोई मसला है दोनों बहनों से, और इधर भी खाया, और फिर उसके बाद थप्पड़ यहाँ लगा, लेकिन छपा यहाँ है। डायरेक्टर ने कहा मैं ऐसा शॉट लूँ ना छपे पे यहाँ क्लोजअप आ गया इतना सा ना, 4 इंच के उसके पॉकेट का। ये कौन सा शॉट था? छपा यहाँ है, छपा यहाँ, तो छपा। ड्रामा तो बड़े मजे का। वन थम्स अप। महीना जी, सो कहानी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव कर रही है, बट नॉट रियली, आई मीन लाइक मूव भी कर रही है और हमें धोखा भी दे रही है साथ साथ, बिकॉज हम 21st एपिसोड तक आ गए हैं। अभी आई फील दैट
बाय नाउ शी शुड हैव गॉट मैरिड एंड कम इनटू दिस हाउस, तब ज़रा सा मज़े का होता। लेकिन फिर मैंने लोगो देखा, वो था जियो का। फिर मैंने सोचा अच्छा तो इसलिए कुछ नहीं हो रहा बिकॉज ये जो लोगो है ये फजूल के शॉट्स, फजूल का सोचना, फजूल के फ्लैशबैक, इट वाज जस्ट फुल ऑफ दैट, स्ट्रेचिंग इट, नथिंग इज हैपनिंग। मिकाल प्रपोजल के बाद वापस आता है, पहले टेबल पे ऐसे खड़ा होता है, फिर ऐसे खड़ा होता है, फिर ऐसे खड़ा होता है, फिर ऐसे सोचता है, फिर ऐसे अब आप बोर हो गए ना, बस सोच रहे हम भी सो आप लोग देख रहे हो, आप लोग ये रिव्यू कर रहे हो, आप लोग देख रहे हो, दैट इज अप टू यू एंड आई एम ग्लैड यू आर लाइकिंग ऑल ऑफ दीज द डिफरेंट पॉजेस ऑफ मिकाल हु इज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय। अच्छा, इसमें अलीज़े ने ऑफिस ज्वाइन कर दिया, लड़के को थप्पड़ मार दिया, यू नो, ये हमारी थोड़ी सी प्रोग्रेशन। वो जो मीटिंग थी ना, उनके ऊपर तो थोड़ा सा अहवाल हो जाए। हाँ, अच्छा, लेकिन थप्पड़ मारने के बाद शेरनी खड़ी हुई, फिर दूसरा सीन आया, डर गई, फिर शेरनी खड़ी हुई, फिर वो डर गई, फिर मैं कही क्या है इस लड़की में, आइदर शी इज स्कैर्ड ऑफ दिस गाय और शी इज नॉट स्कैर्ड ऑफ दिस गाय, इट्स सो कंफ्यूजिंग। फिर हर रोमांस इज इंक्रीजिंग विथ मिकाल, वो भी उसने कह दिया कि मैं इस मोहब्बत में नहीं बिलीव करती, एंड डीप डाउन इनसाइड शी इज लाइकिंग हिम, बट ऑल्सो अगर आप देखें इन अ वेरी स्ट्रेंज वे इट इज़ बिकॉज ऑफ सिकंदर दैट दिस रोमांस इज इंक्रीजिंग, बिकॉज वो अब उस पर हमला कर रहा है, उसको प्रोटेक्शन चाहिए होगी, एंड दैट विल बी वन ऑफ द रीजंस आई थिंक व्हाई शी इज गोइंग टू इवेंचुअली से येस टू दिस बॉय। सो इट्स अ वेरी, आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ हाउ अ स्टोरी इज रिटन, दैट इट इज़ एक्चुअली द ब्रदर हु इज़ द विलन, उसकी वजह से हो रहा है। अदरवाइज इट्स स्टैटिक। अगर हम ये सारी चीज़ें निकाल दें, ये कहानी में दम है, नो डाउट अबाउट इट, कहानी में दम है, लेकिन आप लोग यू किल इट, यू जस्ट किल इट, विच इज़ रियली सैड। इट्स सो फॉर मी आई एम गोइंग टू गिव इट ए 1 thumbs up. Still 1 thumbs up. अतीका जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन। आई फील के राइटिंग एंड डायरेक्शन इज़ वेरी एवरेज, एंड इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती थी जो नहीं की गई, बट बुरा नहीं है। आई मीन इट्स नॉट लाइक ओ माई गॉड, इट्स नॉट लाइक डाइन, ऑनेस्टली इट्स नॉट अनबिलीवेबल अनरियल लाइफ समवेयर कि कोई और ही दुनिया में हम चले गए। सो आई स्टिल गिव बोथ राइटर डायरेक्टर अ 6 each. 6, गुड जॉब। नादिया, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। Oh my God. यार इनके रिश्ते कितनी आसानी से आते हैं, बाकी घरों में मुश्किल से होता है, इनके इतने, मुझे समझ नहीं आता। हमारे ड्रामों में दिखाते हैं जो ये मोहल्ले वाले, कल कराती हो तुम्हारी शादी, परसों आ गए 2 रिश्ते, इतने आपके फास्ट कैसे चल रहे हैं? लड़कों के तो बहुत जल्दी आ जाते हैं। मिडिल क्लास में ज़्यादा मुश्किल से रिश्ते हो रहे हैं, आ भी नहीं रहे इस तरह फास्ट जो आपके यहाँ चल रहा है। क्या फॉर्मूला है, प्लीज़ हमें बताएं। इनके तो तौबा ऐसे छींक मारती हैं, 4 रिश्ते निकलते हैं, छू ये गिरा, ये मिसेस वो, ये उधर तो इनसे रब्ता करें। आप बहुत गुस्सा कर रही हैं बच्चे पे, इतने जवान बच्चे पे, तौबा तौबा। उसको फिर भी याद नहीं, मैं इसको बोल नहीं सकता, मैंने बड़ा बुरा किया उसके साथ। ये हर एपिसोड में इनका यही सीन आ रहा है आसिम का। अच्छा, अब आगे चलते हैं। उसके बाद पार्टी पे चलें दोबारा से। जब पार्टी में थे और जब इसको लाइबा ने बोला कि भाई आपकी फैमिली तो बड़ी प्राउडी और रूड है, तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरी फैमिली तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो कितनी प्यारी उसने लाइन बोली है, अपने बॉस को कह रही है। हाँ, तो जो मर्डरर्स और क्रिमिनल्स होते हैं उनको भी अपनी फैमिलीज बहुत अच्छी लगती हैं। क्या बोल रहे हैं वो, क्या कह रहा है? मुझे आपकी यही बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मज़े का है, स्टिल इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार मसाला इसमें है। आई विल गिव राइटर को जहाज़ वाले जुमले पे 6 नंबर आपको दे रही हूँ, और डायरेक्टर को 7। ओके जी। महीना जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन नंबर। I would say 6 and 6. 6 and 6. और की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 19,890 हुए हैं, और मोहरा से ताहिर नज़ीर के हिस्से में आए 2,235, 11% बनते हैं, 1.1 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,900, और मोहरा से मोहसिन मिर्ज़ा के हिस्से में आए 1,534, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। तो जी ये बात होगी राइटिंग और डायरेक्शन की। अब बात कर लेते हैं लीड कास्ट की, और इस हफ्ते आई थिंक
हमजा एंड अलीज़ा, यानी कि मिकाल एंड लाइबा। हाँ, so I'll give her an 8. Oh, nice. Yeah, and for Mikal / Hamza, ज़्यादातर मुझे तो लगता है ज़्यादातर कुछ मिकाल को कुछ दिया ही नहीं स्क्रिप्ट के अंदर इन्होंने। लिमिटेड लग रहा है, कैरेक्टर लिमिटेड लग रहा है। इट इज़ अ वेरी बेसिक सॉर्ट ऑफ रिटन स्क्रिप्ट ना, तो आई फील इज़ गॉट वेरी लिमिटेड वर्क टू डू। हमने एज अप्रोप्रिएट और वो तो हमने पहले बात कर ली थी कि भाई मैच हो रहे नहीं हो रहे, वो तो हमने पहले बोल दिया, वो छोड़ दें अब। बट एज फार एज द कैरेक्टर गोज, आई थिंक ही इज़ डूइंग ओके ना। राइटिंग ही एक्सेप्शनल नहीं है तो फिर एक्टर क्या करे, है ना। तो आई थिंक आई विल गिव मिकाल फॉर दिस 6. Yeah. नादिया? दोनों की केमिस्ट्री, रोमांस is clicking with the audience and I'm also enjoying that. So I'll give Mikal 8 और लाइबा को इन एपिसोड्स के लिए भी 8. भैया जी? I'm going to give him a 6 and her a 7. Okay, 6 and 7. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट में 21,252 और मोहरा से लाइबा खान के हिस्से में आए हैं 4,254. 20% मतलब 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं। बहुत अच्छे लाइबा को नंबर मिले हैं। और अगर बात की जाए मिकाल जुल्फ़िकार की, तो इनको टोटल वोट कास्ट में 19,650 और मिकाल के हिस्से में आए हैं 1,832. 9% मतलब 0.9 अच्छे वोट मिले हैं इनको भी। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मोहरा का रिव्यू। अब एक और ड्रामा में बात होगी ब्रेक के बाद, उसमें भी मिकाल हैं, उसमें भी वो बॉस बने हुए हैं और उसमें भी लड़की घर पहुंच गई। जी हाँ, मैं बात करूँ ड्रामा सीरियल मासूम की, उसका रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कली में। ब्रेक से पहले रिव्यू हुआ मोहरा का और अब चलेंगे मासूम की तरफ। मोहरा में भी मिकाल थे जो कि बॉस थे और लाइबा के घर पहुंच गए जो उनकी एम्प्लॉय थे, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो अपने कोवर्कर के पास नहीं गए बल्कि किसी और के घर पे पहुंच गए। क्या हुआ है मासूम ड्रामे में, जानते हैं नादिया खान आपसे। मासूम तो मुझे पता है शुरू में भी मुझे तो क्यूट लगा है। आई एम एंजॉइंग इट क्योंकि ओल्ड स्कूल है और मैं जो 80s 90s में बड़ी फिल्में देखती थी शौक से, मुझे तो वो वाला एरा लगता है कि जैसे वो वापस आ गया है। हर एक को शायद समझ ना आए, ना पसंद ना आए, किसी को ओवर लगेगा कुछ। मुझे ये ड्रामा बड़े मज़े का लग रहा है, स्पेशली इमरान की एक्टिंग और अब तो सोनिया का भी जो उसके साथ आपस में गपशप है। कुछ थोड़े बहुत मसाइल हैं लेकिन इट्स वेरी क्यूट। इट्स सो इनोसेंट। सारे जो है ना, क्या कहना चाहिए, श्रूड से हमारे कैरेक्टर चल रहे हैं ना, बहुत ही तेज तरार चालाक डायने तो उनमें ये एक मासूम अच्छा लगा, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, ये तो है। सिंपल somebody who's like believes everything, जो आप उसको बता दो। इतनी प्यारी बात कह रहा है शुरू में, दिलशाद अगर 2 दिन और ना नहाता ना तो मुझे खुरक पड़ जाने तो तीसरा बोला है ना उसने आराम से, चलते चलते मुझे तो खुरक पड़ जाएगी। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यार ये ऐसे मज़े से बोलते हुए चला गया। फिर वो लड़की उसके लिए बाल्टी ले आई। बहुत ही प्यारा है, प्यारा इज़ द वर्ड। इट्स क्यूट, इट्स सिंपल, नाइस, इजी वॉच। और आप उसकी मासूमियत देखते हैं, आपको हंसी आती है। फिर बहन इतनी प्यारी, और फिर उसका अब उसको काम मिल गया भाई बुनियान की उसमें ठेले पे। वो गाना इतने मज़े का उसने बनाया, गाना बुनियान बहुत मज़े का गाना था। तो वो मतलब अभी तो उसके साथ अच्छा ही हो रहा है, बाकी थोड़ा बुरा भी होगा उसके साथ, लेकिन इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग विद दैट। हाँ, फ्रिज नहीं से खुलता, मतलब गर्मी में फ्रिज खुलता है, आपको ठंडी ठंडी हवा आती है, तो मुझे तो इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। आई एम एंजॉयिंग दिस ड्रामा। अच्छा, बहुत सारे लोगों को मसला है। किसको मसला है? आई डोंट नो। इस ड्रामे की तारीफ करो तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। क्यों? अच्छा। मुझे नहीं पता। आए चले महीना जी, मासूम। गुड बैंटर। इमरान अशरफ इज़ अमेजिंग। जो जब भी वो पंजाबी में कुछ कह जाता है अच्छा लगता है। उसका अपनी चुटकी के साथ सारे मुझे वो सीन्स अच्छे लगे। नथिंग, कोई धमाकेदार चीज़ नहीं हुई। एक ही एपिसोड है,
मुझे सिर्फ ओपनिंग सीन ज़रा सा स्ट्रेंज लगा कि अब्बा वो रिएक्शन उनका इतना वायलेंट था और वो खड़ी हंस रही है, ये मुझे चीज़ बड़ी डिस्टर्ब की। खैर आगे जाके थिंग्स चेंज्ड एंड बट इट इज़ अ फन वॉच। आई थिंक इट्स अ फन वॉच बिकॉज ऑफ दीज 3 पीपल। आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, देर आर सम रिडिकुलस थिंग्स दैट आर हैपनिंग, देर आर सम वेरी नाइस थिंग्स दैट आर हैपनिंग, बट फॉर मी इट इज़ द सेम। स्माइल। अतीका जी? नहीं, आई एम एंजॉइंग इट। आई एग्री विद बोथ द लेडीज़। मुझे मज़ा आ रहा है, लाइट हार्टेड है, इंटरटेनिंग है, आप इट ब्रिंग्स अ स्माइल ऑन योर फेस। इसमें कहानी भी मज़े की है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी, इट्स डिफरेंट काइंड ऑफ एम्बियंस, एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, और कलरफुल है। स्क्रीन बहुत कलरफुल है, रंगीन कपड़े, रंगीन माहौल। और जब वो आता है ना इमरान अशरफ, जब दिलशाद जब गरीब आदमी से रॉकस्टार बन जाता है तो वो जो कपड़े पहनता है वो भी बड़े क्यूट हैं। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा, यू नो, इट्स जस्ट गॉट सम लाइट मोमेंट्स एंड इट्स इंटरटेनिंग एंड इट नथिंग हैवी अबाउट इट, बिकॉज हम पूरे हफ्ते इतने ड्रामेटिक चीज़ें देखते हैं और इतनी वाइल्ड और डार्क एंड सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिंग चीज़ें देखते हैं कि उसके बाद दिस इज़ लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यू नो, यू फील कि ओह नाइस, हाउ स्वीट, लवली, छोटी बहन कितनी प्यारी है उसकी, और ओवरऑल कैरेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग एंड फन। अच्छा, म्यूज़िकल एलिमेंट्स बड़े मज़े के हैं जब वो लिपसिंग करके गा रहा होता है। आई लाइक दोस टचेस, वो बड़े अच्छे टचेस हैं इसमें। बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ा अच्छा है, इट्स नॉट हैवी, इट्स नॉट जारिंग। बाकी ड्रामों में ये होता है कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक टेक्स ओवर द डायलॉग, यू नो, तो यहाँ पे इट्स वेरी नाइस सॉफ्ट म्यूज़िक इन द बैकग्राउंड। सोनिया इज़ लुकिंग लवली एंड परफॉर्मिंग रियली वेल, एंड इमरान एंड सोनिया की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बड़े मज़े के लग रहे हैं। तो अब ये जो बॉस साहब हैं जो आ गए हैं घर तक, मिकाइल का जो कैरेक्टर है, अब देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, बिकॉज एक नई गड़बड़ शुरू हो गई है। सो ये जो ट्रियो बन रहा है ना, इट्स इंटरेस्टिंग। वन वांट्स टू नो कि ये ट्रियो कहाँ जाएगा बिटवीन द 3 पीपल, एंड परफॉर्मेंसेज आर वेरी नाइस एंड मज़ा आ रहा है। आई मीन आई थिंक थोड़ा सा मुझे वो भूत वाला जो सीक्वेंस था वहाँ पे मैं थोड़ी सी इरिटेट हुई थी सेकंड एपिसोड में, बट नाउ आई फील कि आई एम गेटिंग यूज्ड टू द कैरेक्टर्स मोर एंड मोर। आई थिंक 2-3 जगहें एपिसोड में आई हैं, जैसे कि एक तो जैसे ऑफिस पहुंचती है वो थोड़ा सा ऑड लगा था कि अच्छा अब्रप्ट था। सेकेंडली जब वो उसके घर पे आ गया वो भी थोड़ा अब्रप्ट था। बट यू नो व्हाट, एज आई सेड, दिस इज लाइक इट्स अ टाइप ऑफ satire, type of a, you know, borderline comical चीजों का it's not build-up नहीं है। हाँ, build-up is missing, like जैसे कि वो दुकान पे गया उसे फौरन ही रख लिया कि आओ गाना गा, तो आज जो खड़े हो जाओ, उसे जैसे ही गाना गया फौरन लोग आगे वो लग old school। ना, but it's a type of drama, it's not supposed to be in depth, it's not supposed to be, you know, like कोई गहरी सोच नहीं है, it's supposed to entertain you while telling you a very very interesting story बस। तो उसको अगर आप लाइट हार्टेडली लेंगे तो फिर ये चीज़ें हजम हो जाती हैं फिर, यू नो। बट येस, लाइक फॉर हर टू वॉक इनटू द ऑफिस एंड ऑल वाज वेरी ऑड, बट समहाउ इसमें चल जाता है। ये वो सीरियस ड्रामा नहीं जहाँ पे ये लोग कर लेते हैं और कहते हैं यार ये कैसे हुआ, ठीक है ना। सो आई एम एंजॉयिंग इट, आई विल गिव इट अ 2 thumbs up। यस, नाइस। नादिया, राइटिंग एंड डायरेक्शन की लोकेशंस इतनी ज़्यादा नहीं, बट गुड डायरेक्शन, सीन्स बोर नहीं कर रहे, राइटिंग बहुत प्यारी है। आई विल गिव 9। मैंने बड़ा एंजॉय किया राइटिंग, मैं क्यों आंखें फाड़ फाड़ एंड डायरेक्शन। मैं राइटिंग को 8 और मैं डायरेक्शन के तो 9 दूँ। बहुत प्यारे से, क्या हो गया ना, I like my आप इन्फ्लुएंस ना करें, आप मैं बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, मैं आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, फिर कहता है मेरी आंखों में क्यूरिन डाल दो। या आप जितने मर्जी आप नंबर दे सकती हैं। मरीना, मरीना जी। बॉस का घर आना मुझे बुरा नहीं लगा, अनलेस एक प्रॉपर रीजन हो, यू नो। If it's for no rhyme or reason, just because I'm a dumb boss, I'm a dumb boss and I'm going to get married to this very beautiful girl, you know, अगर ये reason है तो फिर माफ़ी चाहती हूँ। Writing will go to a 5, but अगर ये reason नहीं है, then because my writing, मैं जो जुमलेबाजी and all that, I'm putting that. I mean, I don't know whether it's written like that or not, but I'm giving Imran and these guys. आप नंबर दीजिए फिर एक बात करते हैं। हाँ, 5 and then I'll give the direction about 7.
The writing is 5. Writing is 5. If it's this, because you know नहीं, it's but too it's dumb. not. नहीं, अभी right now what would it be? हाँ, 5 and 7. 5 and 7. Oh, that low. So Atika for ji. me it was a little, So but otherwise I'm- enjoyable. It's a fun watch. Imran is fantastic. Sonia is fantastic. The overall look and feel I'm enjoying. Maybe I'm very old Bollywood style. I don't know. I like the dupattas flying in the air and colorful scenery and मुझे चीज़ों के ये हमारी पुरानी एक वो है कि हम ये चीज़ें देखते थे फिल्मों में तो शायद उसके एक नॉस्टैल्जिया भी इन्वॉल्व है. That kind of framing. I will give writing an 8. बिकॉज आई लाइक द स्टोरी लाइन. मुझे अच्छा लग रहा है कि लड़का एक आया है, वो कुछ एम्बिशन है उसका, वो भटक रहा है, फिर आगे कहाँ जाएगी. आई विल गिव डायरेक्शन इन 8 ऑल्सो. ऑडियंस की बात करते हैं जी. टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 19,890 और मासूम के हिस्से में आए हैं यानी कि कंटेंट लाइन जो है उनको मिले हैं 647. 3% मतलब 0.3 ऑडियंस ने कम वोट दिए हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,900 और बरकत सिद्दीकी के हिस्से में मासूम से आए हैं 889. 4% मतलब 0.4 इनको भी मिले हैं. अब बात कर ली जाए इमरान अशरफ और सोनिया हुसैन की. बस आई होप कि स्लो स्टोरी है, बाकी इस तरह मूव करे, दोनों बड़ा प्यारा काम करें. आई गिव देम इमरान का 9 एंड सोनिया का 8. मरीना जी. Imran is a 10 for me. हाँ, वैसे 10 ही होना चाहिए. इमरान 10 है. He's a 10. He's just ट्रू. मैं बीच में कंफ्यूज. हाँ, इमरान मेरी तरफ से भी 10 है. She's also got an amazing expressive face. Meaning वो expression की queen है. जिस तरीके से उसका face क्या कहते हैं, it's like a chameleon कि अगर आपने इस किस्म का चाहिए तो आपको वो मिल जाता है. But I'm just finding it a little irritating, her character. So I am going to give her an 8, but he's a 10 for me. I'm enjoying both. I think Sonia is lovely. Entertain कर रहे हैं हमें. हम चाहते हैं कि आगे जाके इनका कुछ हो romance. We want it to happen because they're both good people. So I'm going to give both Imran and Sonia a 9. बहुत अच्छे नंबर मिले हैं. लीड कास्ट को देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 21,252 और मासूम से सोनिया हुसैन के हिस्से में 1,946. 9% बनते हैं 0.9 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,650 और इमरान अशरफ के हिस्से में 2,403. 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं. ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो रिजल्ट्स भी अनाउंस होंगे और इस हफ्ते का हमारा फेवरेट सीन कौन सा है हम सबका उस पर बात होगी. इस हफ्ते हमारे फेवरेट ड्रामा राइटर डायरेक्टर एक्टर कौन से हैं वो हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि रिजल्ट्स हो चुके हैं कंपाइल. चलते हैं पहली कैटेगरी की तरफ जो कि है राइटिंग की और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं. मैं नॉमिनेशन. चलें जी बताएं अतीका जी 5th पोजीशन पे कौन है. हाय कहाँ है हम Content किधर हैं? line. हाँ Content line. शेर. नहीं मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे पता ही नहीं है. Content line. You tell. नादिया. आई थिंक शेर. मीना जी. Content line. ओके जी 5th पोजीशन पे जंजीर आसिम शाह ड्रामा सीरियल शेर सो इनको मिले मैं हैं हमेशा ठीक क्यों होती हूँ या मैं खुद तंग आ 17.2. मैं हमेशा क्यों ठीक होती हूँ टीका जी, क्या बात. ओके जी 4th पोजीशन पे अतीका जी. Wow. I wouldn't think that. Content line. Content line I guess. मासूम. हाँ. Could be Masu. और मोरा मोरा भी हो सकता है. मोरा. ताहिर नजीर है जी मोहरा से हाँ सही. 19.1. अब मुकाबला है कंटेंट लाइन खलील रहमान कमर और ब्रिलियंट जफर मेराज में. मुकाबला 3rd नहीं, पोजीशन पे. मुकाबला नहीं. हमें जी का मुकाबला नहीं है. मुकाबला है. हाँ अभी राइट नाउ तो है ना अब जो भी है. Content line. 3rd पोजीशन पे जी कंटेंट लाइन और ड्रामा से मासूम से इनको मिले 21.3 और अब आमने सामने यानी कि मध्य मुकाबिल हैं खलील रहमान कमर और जफर मुराज. हाँ आई थिंक सेकंड इज जफर मुराज का होगा. 2nd पोजीशन पे हैं जफर मिराज ड्रामा सीरियल बिरयानी से और विनर करार पाए हैं खलीलुर रहमान कमर मैं मंटो नहीं हूँ 26.4. अब देखिए हमें पार्ट दे ही दे. कह रहे थे ना कि मैं इनको पार्ट नहीं दे रहा है, अब दे ही दें बस. आप खुश हो जाए, राजी हो जाए. चले
वेरी गुड। ओके जी, अरे अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। एक लाइन नहीं चेंज करने देते। 5th पोजीशन पे हैं मोहरा। आई थिंक इट्स द सेम वे, नहीं? रियली? S47 ड्रामा सीरियल शेर से शेर ने इस कैन यू दफा इमेजिन? 17.1 इनको मिले हैं। शॉकिंग। शॉकिंग। अतिका जी सोच रही थी कि परवरिश नहीं होगा तो शेर बाजी ले जाएगा, हाँ, पब्लिक because पोल में तो ले गया, उस लेकिन वक्त तो ऐसे था। ऑडियंस कितनी होती है? लेकिन इस हफ्ते जो जजेस ने बहुत कम नंबर दिए, बिकॉज वो जो भी सीक्वेंस था नबील वाला और वो मैं सब। थी, मैं बोल नहीं सकती थी, तो मेरे तो नंबर आए भी नहीं ऐसे। अच्छा। 4th पोजीशन पे हैं जी मोहरा। मोहसिन मिर्जा ड्रामा सीरियल मोहरा से, और इनके हिस्से में आए हैं 19.8। मदे मुकाबिल हैं बदर महमूद, नदीम बेग और बरकत सिद्दीकी। आई थिंक रोक रहे हैं अपनी। थर्ड होंगे बरकत। 3rd पोजीशन पे हैं मासूम के साथ। बदर महमूद ड्रामा सीरियल बिरयानी से वाह। 23.5। That's enough. Actually, no, ये actually we कैसे gave हुआ? मासूम very good numbers also. We did. आप लोगों ने मासूम को बहुत बहुत अच्छे नंबर दिए हमने मासूम को मैंने तो नहीं दिए। दिए। मैंने, मैं मंटो ने। 2nd पोजीशन पे है बरकत सिद्दीकी 24 पॉइंट लेके, यानी कि बहुत क्लोज था। 24.4 है और वो 23.5 है, लेकिन सिर्फ numbers. पॉइंट्स के फर्क से। और नदीम बेग विनर करार पाए हैं 30.2 लेके। चलो, very good. एक बहुत बड़े मार्जिन से नदीम मंटो बेग is आगे taking हैं। the- मैं मंटो नहीं हूं से फाइनली विनर करार पाए हैं नदीम बेग। ये 2 एपिसोड्स वाकई बहुत अच्छी थी, और लास्ट वीक जो हमारा एक जिससे कहते हैं कैथारसिस हुआ था, हमें चीज़ें कुछ समझ नहीं आई थी, फाइनली 2 एपिसोड बहुत स्ट्रांग थी। Yeah. स्पेशली जो बाबर, Well, I think overall आजान बहुत, और हाँ, साइमा के जो सीन बहुत थे अच्छे थे। वो सेविंग ग्रेस थे। अब बात करी जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। I have no clue what's happening anymore, है ना? कितना अप एंड डाउन है। इस दफा टफ था। ये तो अतिका जी 5th पोजीशन पे कौन है? ओफ अल्लाह, डोंट टेल मी इट्स सारा खान फ्रॉम शेर। बिल्कुल यही है। ओह नो, 23.4 रियली डिप। सारा खान शेर से 5th पोजीशन पे हैं। आप इस हफ्ते सेट पे ना जाइए। हाँ, मैं तो नहीं, शुक्र है शूटिंग खत्म हो गई है। गार्ड 4th पोजीशन पे है जी मुझे तो गार्ड्स भेजेंगे। गोली मार देंगे। अच्छा हाँ, लाइबा खान ड्रामा सीरियल बोहरा से, और इनके हिस्से में आए हैं 25 पॉइंट्स। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। 5th पोजीशन को भी अच्छे नंबर मिले हैं, और Starting, हाँ, 4th को भी अच्छे मिले हैं। starting स्टार्टिंग ही 23 से हो रहा है। doesn't look like a picture. Check 3rd out. पोजीशन पे हैं रमशा खान ड्रामा सीरियल बिरयानी से 25.5, सिर्फ 0.5 से ये आगे हैं। और अब मद्दे मुकाबिल हैं साइमा नूर और सोनिया हुसैन। मुकाबला है सोनिया हुसैन और साइमा नूर में, और जिस 2nd पोजीशन पे आई हैं सोनिया हुसैन, और इनके हिस्से में आए हैं 26.9। तो विनर करार पाई हैं साइमा, फिल्म स्टार साइमा। 30। 29.3, ऑलमोस्ट 30 नंबर्स लिए हैं। वेरी वेल डन साइमा, Well deserved. Lovely, lovely. वेरी वेल डिजर्व। मैं मंटो नहीं हूँ बाजी लेके जा रहा है, हर Sweeping, कैटेगरी में sweeping, जीत रहा है। मंटो। मैं मंटो नहीं हूँ। अब चलते हैं जी मेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। 5th पोजीशन पे हैं जी अतिका जी, बताएं। मोहरा, शेर। मिकाइल जुल्फिकार। 5th पोजीशन पे हैं जी मोहरा से मिकाल जुल्फिकार, वेरी गुड। 20.9 इनको मिले हैं। 4th पोजीशन पे हैं दे ऑल स्टार्टेड शेर, एट अ वेरी नबील। गुड पॉइंट। शेर से नबील, हाँ, बिल्कुल यही है जी, और इनको मिले हैं 21.1। मध्य मुकाबिल है इमरान अशरफ, बाबर अली और खुशहाल खान। आई थिंक थर्ड Why पे would है anyone wear blue glasses? बाबर अली होंगे। आई थिंक बिकॉज ऑडियंस के बहुत कम वोट थे इनके। बट हमारे हाँ, साइमा और बाबर को ऑडियंस से कम वोट मिले थे, आप लोगों ने ज्यादा वोट दिए। हमारे- 3rd पोजीशन पे हमारे है जी। वोट से तो फिर खुशहाल 3rd को- पोजीशन पे बिरयानी से खुशहाल खान, हाँ। 25.8। तो इमरान अशरफ और बाबर अली मध्य मुकाबिल हैं, आई थिंक इमरान अशरफ इज सेकंड। और दोनों में जी हो गया टाई। Oh my God! Very good. 30.2, Good, 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 good. यानी पॉइंट्स में भी टाई होना। अतीका जी 10 दे देती ना, फिर इमरान जीतता। हाँ, एक ले नंबर। अतीका जी क्या 9 दिए थे। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो इमरान अशरफ आपको भी, और बाबर अली आपको भी। वेरी वेल डिजर्व, दोनों का ही कमाल का काम है। अगर अब मैं मंटो नहीं हूँ नहीं देख रहे हो, देखिए उसमें बाबर अली की परफॉर्मेंस देखिए, बहुत कमाल की है। और अगर आप मासूम में इमरान अशरफ काम देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनके अलावा ये कोई करेक्टर नहीं कर सकता। अब चलते हैं ड्रामा ऑफ द वीक की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने है। हाँ, ये भी है। Same order. 5th पोजीशन पे है जी ड्रामा सीरियल शेर, जो कि हमें लग रहा था कि इस हफ्ते
टॉप पे जाएगा, लेकिन नहीं, आई हैड अ फीलिंग मंटो वुड गो। ओके 78.8। मुझे लग रहा था कि मंटो में और शेर में बहुत सख्त मुकाबला होगा, और बिरयानी में भी। बिरयानी में फोर्थ पे होगा मोहरा, अभी शुरू होगा बिरयानी। मोहरा। फोर्थ पोजीशन पे जी ड्रामा सीरियल मोहरा 84.8। मुझे वो जमाना भी याद है कि जब हमारे 4 के 4 ड्रामे, 5 से वो 100 सुपर होते थे। या थर्ड पे है बिरयानी। थर्ड पे है जी बिरयानी 99.7, ऑलमोस्ट 100। चलें जी, हमारी तरफ से विनर ही है बिरयानी, 100 विनर होता है। सेकंड पे आ गया मासूम। अब मासूम और मैं मंटो नहीं हूँ। सेकंड पोजीशन पे है जी मासूम, और इसके हिस्से में आए हैं 102.8, यानी कि मासूम और बिरयानी में बहुत क्लोज था मुकाबला, और अगले हफ्ते मुझे लगता है क्रॉस कर जाएगा बिरयानी इसको, और जी विनर करार पाया मैं मंटो नहीं हूँ 116.1। यस, बहुत बहुत मुबारक हो जी, फाइनली मैं मंटो नहीं हूँ ने जान पकड़ी है और इस हफ्ते विनर करार पाया है। परवरिश से जगह छोड़ी तो मैं मंटो नहीं हूँ को जगह मिली। बहुत खुशी। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप भी कोई ड्रामा, अगले हफ्ते बहुत से इंटरेस्टिंग ड्रामा शुरू हो रहे हैं। एक तो आ रहा है जमा तफरीक, जमा तकसीम है, जमा तफरीक, जमा तकसीम, वो कौन है? जमा ज़र तकसीम है, जमा तफरीक है, किसका है? पता नहीं यार, वो जिनकी शादी भी आ रहे हैं, जिनकी शादी उनकी शादी उसका दोनों हम पे आ रहे हैं। और ये जमा तफरीक जो है, Oh, this is with Talha Shahood and तलहा चाहूर Chahoor और मावरा। yeah. गुड कास्ट, Talha is दोनों मजे looking के, good. दोनों Talha is बड़े looking so प्रॉमिसिंग। different. He's lost weight. बिल्कुल छोटा सा बेबी लग रहा है। में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये इन दोनों के प्रोमोस भी आ चुके हैं, देखते हैं अगले हफ्ते ये हमारे चार्ट्स पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। आप भी कोई और ड्रामा देखना चाह रहे हैं, नादिया ने डाइन की फरमाइश कर दी है, तो अब देखते हैं। मैं नहीं आ रही वरना मैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा कोबरा कहाँ गया, किडनी कहाँ गई, आई नीड टू नो। तो जी अगले हफ्ते का बहुत ही इंटरेस्टिंग शो होने वाला है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर आगाह कीजिए। यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि कोई भी जो वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शो का पार्ट नहीं होती, लेकिन क्योंकि सेट को ही होती है, हम उसको अब वहाँ पे अपडेट कर रहे होते हैं या अपलोड कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।